नमस्कार, मैं हूं सुधाकर भट्ट और आप देख रहे हैं बारामास। आज हम बात करने जा रहे हैं टिहरी जिले के प्रसिद्ध मंदिर व परियों का देश कहे जाने वाले पीढ़ी पर्वत की तलहटी पर बसे कस्तल गांव के बारे में। इस गांव का इतिहास बेहद रोचक तो है ही, लेकिन वर्तमान में यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं। सबसे पहले इस गांव के इतिहास को जानने व समझने के लिए हमें ढूंग का इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है, जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। ढूंग गांव में रावत जाति के लोगों के बसने के बाद यहां आसपास समय के साथ विभिन्न जाति के लोग आकर बसने लगे। उस दौरान लोग मवेशियों को घास पत्ती चुगाने के लिए दूर दराज के जंगलों में महीनों चले जाया करते थे। कुमाऊं के बागेश्वर जनपद से बग्याल जाति के कुछ लोग गढ़वाल के बागी भरपूर में जा बसे और फिर धीरे धीरे बागी भरपूर से गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों में जाकर बसने लगे। एक बार कुछ बग्याल अनुसूचित वर्ग के कुछ लोगों व मवेशियों के साथ दूर एक जंगल पहुंच गए, जो वर्तमान में श्यूरी गांव के निकट गडिल नामक स्थान से जाना जाता है। गडिल के जंगल में पानी न होने के चलते वह अपने मवेशियों को लेकर नीचे उतरकर एक नदी के समीप आ गए। वह स्थान उन्हें पसंद आया क्योंकि वहां पर पानी भी पास था, जंगल भी पास ही थे और जमीन भी अनाज हेतु उपजाऊ थी। उन्होंने वहां अपनी झोपड़ियां बना दी व साथ आए अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी वहीं निकट स्थान दे दिया। माना जाता है कि उस वक्त वहां बेड़िया दुगड़ा नामक स्थान पर कुछ अनुसूचित वर्ग के लोग पहले से ही रहा करते थे, जो बग्याल जाति के आने के पश्चात उस स्थान को छोड़कर सामने की एक पहाड़ी पर जा बसे, जिसे आज सिल्ला नाम से जाना जाता है। बग्याल जाति के लोगों के आने के बाद ही भराड़ गाड़ व घुड़लानी गाड़ के संगम स्थल पर कस्तल गांव की नींव रखी गई और इस गांव की शासन व्यवस्था व कर वसूली ढूंग के रौत जाति के लोग ही किया करते थे। आगे चलकर यहाँ चौहान और फिर राणा जाति के लोग आकर बसे, जिनके आने की कोई सटीक जानकारी नहीं है। पंवार लोग खोलगढ़ से आकर यहाँ पर बसे और कोहली व कुछ अन्य जाति के लोग यहाँ आकर बसने लगे। फिर आगे चलकर बग्याल जाति के कुछ लोग कस्तल से गुलडानी गांव व कुछ मंदार में बस गए। अनुसूचित वर्ग के अधिकतम लोग कस्तल के निकट ही कोटद्वार नामक स्थान पर चले गए और कोहली जाति के सभी लोग घुंटी के निकट पिपोला गांव जाकर बस गए। उससे पूर्व कोहली कस्तल गांव के मध्य कोल्याणा में रहते थे। वह स्थान आज भी कोल्याणा नाम से ही जाना जाता है। रोथाण से आए गुसाई जाति के लोग भी पहले कस्तल गांव के दूसरे छोर पर ही रहते थे, लेकिन किसी विवाद के चलते वह बाद में कस्तल के ठीक ऊपर जाकर बस गए, जिसे आज म्यूंडी नाम से जाना जाता है। वर्ष 2013-14 में म्यूंडी कस्तल गांव से अलग होकर एक नई ग्राम सभा बन गई। पीढ़ी पर्वत पर बसे माँ भगवती भराड़ी के मंदिर को लेकर भी कई लोक मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह भी है कि कस्तल गांव के आलो बग्याल नाम के एक भड़ व्यक्ति द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम यहाँ हरि सिंह चौहान जी पहले ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। वर्ष 2008-9 में यहाँ नए सड़क मार्ग से पहली बस आई थी। सन 1960 के आसपास यहाँ प्राथमिक विद्यालय शुरू हुआ और वर्ष 2003 में यहाँ थापला नामक स्थान पर जूनियर हाई स्कूल शुरू हुआ, लेकिन घटती छात्र संख्या के चलते इसी वर्ष जुलाई 2022 में जूनियर हाई स्कूल बंद हो चुका है। छात्र संख्या कम होने का कारण गांव से भारी संख्या में हो रहे आंशिक पलायन और प्राइवेट स्कूलों में दाखिलों को माना जा सकता है। यह एक विद्यालय नहीं है जो छात्र संख्या कम होने के कारण बंद हो गया। पहाड़ों में आज कई ऐसे प्राथमिक, जूनियर व हाई स्कूल है जिनके परिसर भैंस बकरियों के चरने और पंचायती सामान भरने के स्थान बन गए हैं। कस्तल की भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो सन 1989 में यहाँ पहला भूस्खलन आया, जिसके चलते गांव को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
व इसका एक छोड़ आपदा की जद में आ गया। उसके बाद क्रमशः 2006 व 13 में बड़े भूस्खलन के चलते मवेशी भी मरे, खेत छानियां भी तबाह हुई। लगातार भूस्खलन के चलते आज गांव खतरे की जद में आ चुका है। यहाँ कुछ हिस्सों में भूमि धसाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई बार इस गांव के विस्थापन अथवा उचित समाधान को लेकर मांग उठ चुकी है। हालांकि इतने वर्षों के बाद भी आज तक शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। वहीं जंगल व नदी के समीप होने के कारण यहाँ जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जाता है और यही कारण है कि धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन को मजबूर भी हो रहे हैं। कस्तल ग्राम सभा के अंतर्गत सिला नामक स्थान पर बसे अनुसूचित जाति के लोगों का भी अपना एक इतिहास रहा है और ये इतिहास शुरू होता है 17वीं शताब्दी से। गाजिना पट्टी के सिरी गांव में 5 भाई रहते थे। 4 भाई रोजगार की तलाश में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल गए व बड़ा भाई गोरूलाल वहीं रह गया, जिनके वर्तमान में लगभग 42 परिवार हो चुके हैं। दूसरा भाई झुंतूलाल चामी बासर आकर बस गया, जिनके आज लगभग 40 परिवार हो चुके हैं। तीसरा भाई भट्टूलाल रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से ऊपर बस गए, उनके 36 परिवार हो चुके हैं। और चौथा भाई देहरादून के आसपास कहीं बस गए, जिनके बारे में हमें कोई पुख्ता जानकारी न होने के चलते संपर्क नहीं हो पाया। 5वां भाई सुरूलाल ढुंगवंदार क्षेत्र के कस्तल गांव में आकर बस गए। बाद में बघियालों के आने के पश्चात वह लोग कस्तल के समीप एक पहाड़ी पर बस गए, जहां का नाम आज सिल्ला कहा जाता है। यहां पर अब सुरूलाल के वंशजों के रूप में अनुसूचित श्रीवाल जाति के 26 परिवार हो चुके हैं। यह वर्तमान में मुख्यतः खेतीबाड़ी पर निर्भर है और कृषि के क्षेत्र में अनाज, गेहूं जैसी फसलों की अच्छी पैदावार करते हैं।